10 बजे तक हम लोगों से भी खाने के लिए कहा जाता। जब हम लोग खा चुके होते तब थोड़ी देर के लिए बाबा जी के साथ व्यक्तिगत बातचीत भी करने को मिलती। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। ये सब तब तक चलता रहता जब तक कि दादा ही इस सभा को भंग न कर दें और बाबा जी से नहा लेने के लिए आग्रह करें। बाबा जी तब एक बच्चे की तरह मचल जाते कि वो अभी सभा को बर्खास्त नहीं करेंगे, पर दादाजी अंत तो गोत्वा उन्हें उठकर नहाने के लिए मना लेने में सफल हो जाते। मैं तब तक सुबह के प्रसाद के लिए जलेबी और दही लाने के लिए बाजार चला जाता। ये प्रसाद सुबह आए हुए भक्तों के बीच बढ़ जाता और घर की महिलाएं थोड़ी पूड़ी और सब्जी भी बना लेती। सुबह के स्नान के बाद बाबा जी फिर दिन भर व्यस्त रहते। भक्तों के आने का ये प्रभाव अनवरत चलता और बाबा जी हर एक को समय देते। कभी कभी लोग उनको अपने घर ले जाने की प्रार्थना भी करते और समय समय पर वे राजी भी हो जाते या कभी किसी और दिन आने का वचन भी दे देते। भक्त लोग केवल उनकी कृपा के लिए जाते जो उन्हें मन भर कर एवं प्रचुरता में मिलती। धीरे धीरे महाराज जी उस भक्त के घर के बड़े बन जाते। वे लोग उन्हें घर के एक बड़े या पिता समान ही मान लेते। घर के सभी लोग अपनी आयु की मर्यादा के अनुसार उनको प्रणाम करते। बाद में ये नमन ही पूजा के रूप में बदल जाता। वे अपनी कृपा से उनकी बड़ी से बड़ी मुसीबतों को सुलझा देते और या जब आप एक बार उन्हें मिल लेते तो मुसीबतें अपने आप ही हल हो जाती। वे उस परिवार के कल्पतरू बन जाते। परिवार के हर सदस्य का बाबा जी के साथ अपना निजी संबंध होता और यदि उनमें आपस का कुछ भावनात्मक असामंजस्य होता, जो चाहे वो पिता पुत्र के बीच हो या बेटियां हों या माताएं हों, तो बाबा जी को बिचौलिया बनाया जाता और उनके माध्यम से उस विषमता का निपटारा किया जाता। उनका उस पूरे परिवार पर इस तरह का जादुई प्रभाव होता कि वे सदस्यगण आपस में एक दूसरे को धमकाते कि वो मामले को बाबा के सामने रख देंगे और इससे पहले कि मामला बाबा जी की कचहरी में जाए, वे या तो खुद ही शांत हो जाते या स्वयं निपटाने के लिए भी राजी हो जाते। कभी कभी बाबा जी दिन भर के लिए गायब हो जाते और शाम गए तक लौटते। हम लोग आने वाले भक्तों का एक लेखा जोखा रखते कि वे लोग आए तो पर बिना दर्शन पाए ही लौट गए। ज़्यादातर शाम के वक्त दादा के घर का ड्राइंग रूम या कह लीजिए दर्शन का कमरा भक्तों से भर जाया करता था और ये वो लोग हुआ करते थे जो कि अपने दफ्तरों, कचहरी, दुकानों से सीधे यहाँ आते और ये सोचकर कि महाराज जी के दर्शन के बाद ही घर जाएंगे। कमरा पूरी तरह से भरा होता। आमतौर पर बाबा जी किसी व्यक्ति से रामायण का पाठ लय में गाने के लिए कह देते। कभी कभी तख्त पर पैर लटकाए बैठते या फिर कोहनी के बल अधलेटे पड़े रहते और उनका चेहरा हथेली पर टिका रहता। लोग उनके पास जाकर प्रणाम करते। तब या तो बाबा जी उनसे कुछ बात करते या इशारे में उन्हें बैठ जाने के लिए कहते। लोग बड़े आदर से पीछे हटते, थोड़ा हट कर बैठ जाते। कमरे में एक शांत चुप्पी विराजती। उस समय केवल एक ही आवाज़ सुनाई पड़ती और वो थी रामायण के मधुर पाठ की आवाज़।
बाबा जी अपनी आंखें बंद कर लेते और भक्तगण सब जगह विराज रही शांति का आनंद उठाते। एकाएक वे किसी को कमरे से अपने पास बुलाएंगे और धीमी आवाज़ में बात करना शुरू कर देंगे। हमेशा ही ऐसा होता कि ये वो आदमी होता जो कि सबसे ज़्यादा मुसीबत ज़दा होता। बाबा जी बड़ी सहानुभूति से उसकी मुसीबत की कहानी सुनते और सलाह देते या ज़रूरत देखते हुए उसको दिलासा देखते। बाबा जी की कृपा ही ऐसी थी कि जिन लोगों ने उनसे प्रार्थना की उनको जैसे एक संबल मिल गया हो और उनके अंदर वो साहस भी आ जाता कि अपनी परेशानियों का सामना वे बिना किसी हिचकिचाहट से कर सकें। जाने से पहले हर किसी को प्रसाद दिया जाता। जब भी कोई एक डिब्बा या कई डिब्बे भर कर मिठाइयाँ लाता तो बाबा जी कुछ स्वयं भी लेते और बाकी को भक्तों में बांट दिया जाता। इस तरह जब भक्त जा रहा होता तो उसके साथ होता प्रसाद से भरा हुआ थैला या डिब्बा। रात के 9 बजे तक करीब करीब सभी भक्त जा चुके होते और रात का खाना लग चुका होता। पहले बाबा जी खा लेते और उसके बाद 10 बजे तक हम लोगों से भी खाने के लिए कहा जाता। जब हम लोग खा चुके होते तब थोड़ी देर के लिए बाबा जी के साथ व्यक्तिगत बातचीत भी करने को मिलती। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।